गुड आफ्टरनून सिक्स्थ क्लास। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का डी क्वेश्चन आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स ओनली करने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले का जो हमने पार्ट किया था वो हमने बुक की एक्सरसाइज का किया था। ये जो अब मैं आज आपको काम देने जा रही हूँ या फिर काम हम जो करने जा रहे हैं, ये आप सबको अपनी अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। ओके क्लास, सो लेट वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फाइबर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज फाइबर, यानी कि रेशे क्या होते हैं। आंसर है फाइबर इज अ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ फैब्रिक। फाइबर जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, वो एक लंबे बालों जैसे पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं और वो ही हमारी फैब्रिक का यानी वही हमारे कपड़े का बेसिक यूनिट होता है। जैसे मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो आपको बताया था ह्यूमन बॉडी का बेसिक क्या होता है, सेल होता है। ऐसे ही फैब्रिक का जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होता है, फाइबर होता है। सेकंड क्वेश्चन, नेम सम इन नेचुरल फाइबर्स। हमें कुछ प्राकृतिक फाइबर्स का नाम बताना है, जैसे कि कॉटन यानी कपास, जूट, वूल, ये सारे के सारे हमें किससे मिलते हैं, प्रकृति से यानी नेचर से मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज कॉटन कल्टिवेटेड फॉर क्लोथ्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें बताना है जो कॉटन है यानी कि जो कॉटन फाइबर है वो सबसे पहले कौन से देश के अंदर और कहाँ पर ये कल्टीवेट किया गया था यानी कि पैदा किया गया था, तो वो उसका नाम क्या है, भारत यानी इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल। हमें बताना है वो कौन सा देश है, वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर ऊन सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो वो कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ द सिल्क मोथ गिव अस सिल्क। वो कौन सा स्टेज होता है रेशम के कीड़े का जब हमें उससे रेशम प्राप्त होती है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, कुकोन की स्टेज। कुकोन की स्टेज पर आने पर ही रेशम के कीड़े से हम रेशम प्राप्त करते हैं। सिक्स्थ, विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट गिव अस जूट फाइबर। हमें जूट के प्लांट्स के कौन से पार्ट से जूट फाइबर मिलता है, तो वो कौन सा होता है, स्टेम यानी उसका तना। क्वेश्चन नंबर 7, विच फाइबर हैज़ द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। वो कौन सा रेशा होता है जिसके अंदर पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो एक ही है, हमें पता है वो कौन सा है, कॉटन। नेम अ फाइबर दैट कैन बी ब्रीथ। वो कौन सा फाइबर है जो सांस ले सकता है, तो वो कॉटन है, क्योंकि हम लोग जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो हमें उसमें कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा महसूस होता है गर्मियों में, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल मेक्स इट। हमें बताना है कि जो काली मिट्टी होती है वो किस तरह के, द मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। काली जो मिट्टी होती है क्या वो कपास की खेती के लिए सुटेबल होती है, तो हम कहेंगे ब्लैक सॉइल हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। किस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है, अपनी पानी को अवशोषित यानी कि रोकने की कैपेसिटी की वजह से जो काली मिट्टी होती है वो कॉटन की खेती करने के लिए सबसे सुटेबल होती है। तो क्लास ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।